हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैट्रिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 3 के जो कुछ गिने चुने क्वेश्चंस थे बाकी वो भी खत्म कर लिए। ठीक है, एमसीक्यू इस एनसीईआरटी में ज्यादा होते नहीं हैं, तो हमें इस क्वेश्चन की इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कुछ और बाहर के क्वेश्चंस यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए। If AB is equals to A and AB is equals to B and BA is equals to A, then A and B are two matrices, then find A square plus B square. So A square is equals to A into A, है ना। So एक A को हम एज इट इज रखते हैं, जो दूसरा वाला A है उसके बदले हम यहाँ पर ले लेते हैं BA। ओके, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई मीन प्रोडक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव रूल अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो हमें यहाँ पर मिलेगा ए इंटू बी ए इज ए बी इंटू ए। अच्छा, ए बी के बदले हम यहाँ पर बी पुट कर देते हैं, तो बी इंटू ए, और बी इंटू ए के बदले अगेन आप ए पुट कर सकते हो। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एंड व्हाट अबाउट बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज सेम बी इंटू बी। अच्छा, b के बदले आप क्या करोगे, यहाँ पे b के बदले जो फर्स्ट वाला b है उसके बदले फर्स्ट b को हम एज इट इज रखेंगे, जो दूसरा वाला b है उसके बदले हम यहाँ पर रखेंगे ab। देन अगेन एसोसिएटिव रूल b इंटू ए इंटू ए। अच्छा, ba के बदले हमारे पास यहाँ पर b इंटू ए इंटू b। अच्छा, ba के बदले यहाँ पे हमारे पास a है, a इंटू b। So a into b is again b. So a square plus b square equals a plus b. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट सम में अगर जो मैं ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी रख लूं, है ना, मान लीजिए कि मैंने ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी रखा हुआ है, तो क्या होगा, हमें कुछ अलग से यहां पे समझना है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए बी इज इक्वल्स टू ए, बी ए इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, A and B are two square matrices. Then what is A plus B raised to 7? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 7 इंटू A plus B। सेकंड ऑप्शन है 7i। थर्ड ऑप्शन है 64 इंटू A plus B एंड 128i। तो देखो यार, ये हमारे लिए डेफिनेटली नया है। हमें a प्लस बी रेज टू 7 कहा है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी का स्क्वायर पहले तो ढूंढते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये अब आपके सामने यहाँ पे ए बी प्लस बी ए, तो मैं क्या करूं, मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, है ना। ए बी और बी ए दोनों सेम ही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, ये आपको पता है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ गेम खेल रहे हैं वर्डिंग के साथ। यार, ए बी और बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग होंगे, दे आर नॉट सेम। तो आप ए बी और बी ए को सेम नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, चलिए, ए बी अलग है, बी ए अलग है, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में हमें ए बी और बी ए की वैल्यू जरूर दी है। ए बी की वैल्यू है ए, बी ए की वैल्यू है यहाँ पर बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अलग से हम ए स्क्वायर ढूंढने जा रहे हैं। ए स्क्वायर इज एक्चुअली ए इंटू ए, है ना। ठीक है, सो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक ए के बदले ए बी पुट करूंगा, ए बी इंटू ए। देखता हूं क्या हो सकता है।
फिर एसोसिएटिव रूल a इंटू बी ए के बदले b, अगेन ए बी आ गया, ए बी के बदले फिर से हमने यहां पे a पुट कर लिया। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे हमने वेरीफाई किया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। तो हम ए स्क्वायर के बदले ए पुट कर देते हैं, ए प्लस बी, सो एक्चुअली वी हैव 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो क्या अब आपको समझ में आ रहा है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए प्लस बी। अच्छा, हमें a प्लस बी रेस टू 7 कहा है, तो क्यों ना मैं इसे ऐसे लिखूं, a प्लस बी रेस टू 7 इज a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a प्लस बी, अगेन 2 टाइम्स a प्लस बी, अगेन 2 टाइम्स a प्लस बी, एंड साथ में मल्टीप्लीकेशन में a प्लस बी। ठीक है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, a प्लस बी। बस अब आप देख लो क्या करना है आपको, आंसर समझ में आ रहा होगा, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो मैं पूरा मिटा रहा हूं। सो हमें यहां पे मिल गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, a प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a प्लस बी, यहां पे भी 2 टाइम्स a प्लस बी, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 इंटू a प्लस बी द होल स्क्वायर, और फिर से a प्लस बी द होल स्क्वायर के बदले हम 2 टाइम्स a प्लस बी पुट करेंगे, तो हमें आंसर मिलता है 64 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन यहां पर हमारा डन। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर जो पेन देयर इज अ मैट्रिक्स A which is 1A 0 1, then what is A raised to n? ठीक है, एमसीक्यू है ये, नो डाउट। हमें मैट्रिक्स A की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स A दिया हुआ है, हमें A रेस टू n यहां पे लाना है। सी एमसीक्यू है, अदरवाइज तो ये मैं पीएमआई से डेफिनेटली प्रूव कर सकता था, और शायद एक क्वेश्चन ही है ना, नहीं। सो आप सोचो a रेस टू n है, अगर जो मैं a स्क्वायर निकालूं तो क्या मिलेगा, 1a 0 1 इंटू ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 1 इंटू ए प्लस ए 2a, यहां पर 0, यहां पर 1। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ए स्क्वायर में यहाँ पे 2a मिलता है, अगर जो आप a क्यूब करते हो, मतलब इसको अगेन a से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमें मिलेगा 1 3a 0 1। तो अगर जो a क्यूब लेने पर 3a, a रेस टू 4 लेने पे सेम वे में 4a यहां मिलता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a टू द पावर n है ना, इस क्वेश्चन में a टू द पावर n हमें मिलेगा 1 na 0 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बेस पर हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्प इस पर्टिकुलर रिजल्ट से डेफिनेटली होगी। आपको यहाँ पे वैल्यू a है, a के बदले अगर जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी होती, लेट्स से कि यहाँ पे आपको 2 दिया होता और यहाँ पे आपको a रेस टू 5 पूछा होता, देन योर आंसर इज 5 इंटू 2 10। आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है,
तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है हमेशा। कहीं पे भी अगर जो ये रिजल्ट JEE में यूज होगा तो आपको उसके लिए डायरेक्टली दिमाग लगा के ये आंसर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सम की ओर। लिख लीजिए तब तक आप। चलिए क्वेश्चन इजी है बट फिर भी a प्लस आई पहले मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 0 अल्फा एंड 0 0, ठीक है, ओके, एंड a प्लस आई टू द पावर 50 माइनस 50 इंटू ए इक्वल्स, सामने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D, then what is the value of A plus B plus C plus D? A plus B plus C plus D की वैल्यू यहां पर क्या होगी, है ना। सो A प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज टू 50 है। चलिए देखते हैं यार, अगर जो मैं, अच्छा फॉर्चुनेटली यहां पे हमें एक जोरदार रिजल्ट मिलने वाला है। जोरदार रिजल्ट मतलब कि हमने ये जो क्वेश्चन यहां पे देखा ना, सेम क्वेश्चन को हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए कैसे। मैट्रिक्स ए आपको दिया है 0 अल्फा 0 0। अगर जो ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोचो यार। मैट्रिक्स ए हमारा, हमें मैट्रिक्स ए 0 अल्फा 0 0 पता है, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहां पर 1 0 0 1। अब अगर जो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 1 अल्फा 0 1। तो हुआ ना इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि यार ये तो सेम रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि इसके पावर में कुछ भी लोगे तो वो सीधा यहां पे वैल्यू ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मेरे पास, एक मिनट है, सॉरी, क्वेश्चन मैं जरा फिर से एक बार देख लेता हूं। हाँ ठीक है, करेक्ट है। आंसर एक्चुअली में न्यूमेरिक आंसर लाना है। सो ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू द पावर 50, है ना, इक्वल्स टू 1 अल्फा 0 1 रेज टू 50। एंड सेम प्रॉपर्टी अगर जो मैं यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि यार ये मिल गया 1 0 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 अल्फा 1। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रहा है? भाई मैंने इस रिजल्ट को, इस क्वेश्चन को यहां पे यूज किया है, ठीक है। a रेज टू n इज इक्वल्स टू 1 na 0 1। तो सेम वे में 1 अल्फा 0 1, सेम मैट्रिक्स दिख रहा है, रेज टू 50 है, तो क्या होगा, ये 50 सीधा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 50 अल्फा 0 1। बस, तो हमारे पास a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स a प्लस आई टू द होल पावर 50 की वैल्यू है। जल्दी नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट सम है, वो मैं जरा एक मिनट ढूंढ लूं, मुझे हाँ मिल गया, चलिए। ओके सो कहां थे हम? सो a प्लस आइडेंटिटी रेस टू 50 वहां पुट कर दो आप डायरेक्टली। 1 50 अल्फा 0 1। मैट्रिक्स ए ये है, इसको आप अगर तो 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 50 अल्फा 0 0। और सामने कौन है? सामने क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी, है ना। सो 1 माइनस 0 इज 1, सेम है तो 0, देन 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 इज 1। और इसके सामने है ए बी सी डी। कंपेयर कर लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर 0, सी बराबर 0, डी बराबर 1। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मिल गई मुझे 2। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन में कौन सा हुआ? ठीक है, तो रिजल्ट याद है तो आपके लिए सारी चीजें आसान है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो आई होप कि आपने लिख लिया है। हम आगे बढ़ते हैं, पूरा बोर्ड हम यहां पे मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये है कि एक मैट्रिक्स P हमारे पास है, जो है √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। ये मैट्रिक्स P है। मैट्रिक्स A यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया है 1 1 0 1, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है Q, P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, ठीक है। एंड द मैट्रिक्स X इज P ट्रांसपोज into Q to the power 2005 into P. Then what is matrix X? ठीक है, MCQ है लेकिन चारों ऑप्शन लिखने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ यार। मैट्रिक्स Q हमें क्या दिया हुआ है, हैं? मैट्रिक्स Q हमें दिया हुआ है 2005। सॉरी, मैट्रिक्स Q हमें दिया हुआ है P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, और उसके पावर में है 2005। तो एक बार जरा हम आराम से लिखते हैं, P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज और उसके पावर में 2005। तो P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। कहां तक लिखना है? सो P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज और लास्ट में अगेन P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। तो ये टोटल 2005 टर्म्स होंगे। अच्छा, ये जो 2005 टर्म्स हैं, मैं इनको जरा ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P। यार जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट आप आपस में अंदरों अंदर ब्रैकेट बना सकते हो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने P ट्रांसपोज और P का एक ब्रैकेट ले लिया, साथ में A, फिर से P ट्रांसपोज इंटू P, साथ में A, फिर से P ट्रांसपोज और P आएगा उसके साथ में A। वैसे ही आगे बढ़ते जाओ। तो ये P है, इसके पहले P ट्रांसपोज होगा। सो P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज इंटू P
इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। ऐसा कुछ रिजल्ट हमें यहां पे मिला। अब हमें दिख रहा है कि यार यहां पी ट्रांसपोज इंटू पी बहुत जरूरी है, पी ट्रांसपोज इंटू पी यहां पे बहुत जरूरी है। तो मैं क्यों ना पी ट्रांसपोज इंटू पी फाइंड करूं। तो पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स पी मेरा है, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। √3/2 हाफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये है पी ट्रांसपोज और इसका प्रोडक्ट हमें करना है मैट्रिक्स पी के साथ। तो मैट्रिक्स पी है हमारा √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या मिलेगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम √3/2 इंटू √3/2 इज 3/4 माइनस 1/4। यस, ठीक है, √3/2 इज 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, सो 3/4 प्लस 1/4। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम √3/2 इंटू हाफ माइनस हाफ इंटू √3/2 कैंसल, सेम यहां पे कैंसल, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में भी सेम रिजल्ट 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या मिल गया यहां पे हमें यहां मिल गया पी ट्रांसपोज इंटू पी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जल्दी करिए यार, जल्दी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स आगे आने वाले हैं, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। सो मैं सिर्फ यही वाला स्टेप अभी तो मिटा रहा हूं क्योंकि हमें समझ में आ गया कि पी ट्रांसपोज इंटू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं ये स्टेप मिटा रहा हूं। ओके, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ये P इंटू ए है, इसके P ट्रांसपोज इंटू P के बदले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, साथ में A, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इंटू P ट्रांसपोज। यार अब पूरी दुनिया जानती है क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही मिलेगा, है ना। सो A इंटू आइडेंटिटी, A इंटू आइडेंटिटी, तो ये तो हमें वही का वही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम ये P इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन ये है कि A कितनी बार आया, तो देखिए Q की पावर में 2005 है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के मैट्रिक्स Q में A आता है, तो अगर जो मैं Q को 2005 टाइम्स लिखूंगा तो वेरी बट ऑब्वियस कि मुझे A को भी 2005 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो A मेरा 2005 टाइम्स है यहां पर, ये कंफर्म है। अब रिजल्ट हमें चाहिए मैट्रिक्स X जिसमें P ट्रांसपोज इंटू Q रेज टू 2005, ये जो ये है P इंटू A रेज टू 2005, साथ में P ट्रांसपोज लिखिए और उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है P। ठीक है, सो अब अगेन ब्रैकेट की अदला बदली, ब्रैकेट की हेरा फेरी, P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A रेज टू 2005 इंटू P ट्रांसपोज इंटू P। अब आप जानते हो कि P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी, P ट्रांसपोज इंटू P आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू A रेज टू 2005 इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, सो मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू A रेज टू 2005 और कंटिन्यू थर्ड सम में सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं जो इसके पहले आखिरी के पहले वाले सम में हमने किया था। भाई याद होगा ही आपको,
मैट्रिक्स ए ये रहा, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक है। a रेज टू 2005 हमें यहाँ पे लाना है। सो a रेज टू 2005, इसके पावर में जब आप 2005 करोगे तो a स्क्वायर करोगे तो a मतलब यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आगे ज्यादा डिस्कशन की इसमें जरूरत है, डायरेक्टली आप इसमें लिख लो 1 2005 0 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट सम्स यहाँ पे देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। सो इसी के साथ हम यहाँ पे ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में और हम JEE के लेक्चर्स इसमें लेते रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है। जैसे ही डिटर्मिनेंट हमारा कंप्लीट होगा फिर हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स को मिक्स करके और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस समझ सकेंगे, बना सकेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट लेक्चर हमारा अब डिटर्मिनेंट का होगा, ठीक है। चलिए बाय, टाटा।